दोस्तों, मन को अत्यंत शक्तिशाली बनाएं। जब आप अपने मन को अपने कर्मों के प्रभावों के आगे झुकने नहीं देते, तब आपके कर्मों के प्रभावों में आपको नुकसान पहुंचाने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। इस बात को हमेशा याद रखें। वर्तमान में अच्छे कर्मों को गतिशील करके आप पिछले गलत कर्मों के प्रभावों को प्रभावहीन कर सकते हैं और पिछले कर्मों के परिणामों को फलीभूत होने के लिए अनुकूल वातावरण बनने से रोक सकते हैं। अच्छे कर्म करते जाइए और बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करते जाइए। कर्म को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल न कहें कि मैंने इस व्यक्ति को पहले कभी चोट पहुंचाई थी, आज ये व्यक्ति मुझे छड़ी मारने आ रहा है, मुझे डंडा मारने आ रहा है, तो मुझे स्वीकार है, मैं शांत खड़े रहूंगा, मैंने गलत कर्म किया था तो मुझे इसका फल मिलेगा। यदि आप चुपचाप खड़े रहेंगे तो आप पर प्रहार होगा ही। आप रोकने का प्रयास क्यों नहीं करते? आप पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? आप कोशिश कर सकते हैं और उसके प्रभाव को, उसके क्रोध को कम करने की आप कोशिश करके उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। हम पुरुषार्थ करके अपने कर्मों की दिशा मोड़ सकते हैं। हम जैसा चाहे वैसा वातावरण बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हमको दंड देने आ रहा है, तो हम क्षमा की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, उसके हृदय को परिवर्तित करने की कोशिश कर सकते हैं जितना हमसे बन सके। अगर हम चुपचाप ये सोच कर बैठे कि ठीक है मेरा कर्म है, फल तो मुझे भुगतना पड़ेगा, तो फल तो हमको फिर सच में भुगतना पड़ेगा। और हम चाहें तो पुरुषार्थ करके सामने वाले के क्रोध को कम कर सकते हैं और इस प्रकार उन कर्मों की, उन बुरे कर्मों के जो परिणाम है, उनकी शक्ति को क्षीण कर सकते हैं। दोस्तों,